नमस्कार। एक जमाना था जब इंसान ने आग जलाई, पहिया बनाया, फिर बिजली की खोज की और कंप्यूटर बनाए। और अब इंसान ने एक बिल्कुल नई शक्ति बना ली है, एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग दुनिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। अच्छा, इस नई शक्ति को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? एक कहानी। तो चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं और मिलते हैं एक छोटे से बच्चे आरव से। आरव जो है वो रोज अपने दादाजी से ढेरों सवाल पूछता है, लेकिन दादाजी के ज्ञान की भी एक सीमा है। तभी आरव का एआई दोस्त सामने आता है और कहता है, मुझसे पूछो, उसके पास हर सवाल का जवाब है, वो भी तुरंत। बस यही वो पहली झलक है जो हमें दिखाती है कि एआई की शक्ति इंसानी ज्ञान की सीमाओं को कैसे पार कर सकती है। तो आरव के उस जादुई दोस्त की तरह एआई हमारे लिए क्या कर सकता है, ये जानने से पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या भला। इससे एकदम आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं। सोचिए कि किसी कंप्यूटर के अंदर एक दिमाग डाल दिया गया हो। एआई एक ऐसी ही तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सीखने, सोचने और यहाँ तक कि फैसले लेने की ताकत देती है। मतलब एक बनावटी दिमाग। तो अगर एआई कंप्यूटर का दिमाग है, तो सवाल ये उठता है कि इस दिमाग के अंदर चलता क्या है, मतलब कौन सी चीजें हैं जो मिलकर इसे सोचने की शक्ति देती हैं। आइए देखते हैं। देखिए, एआई 3 मुख्य चीजों पर काम करता है। पहला है डेटा, जो उसके लिए अनुभव की तरह है। दूसरा है एल्गोरिदम, यानी सोचने का एक तरीका। और तीसरा है ट्रेनिंग। जितना ज्यादा डेटा मिलता है, एआई उतना ही सीखता है और समझदार बनता जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा बार बार चीजों को देखकर और अनुभव करके सीखता है। तो ये सोचने वाला दिमाग जो डेटा और ट्रेनिंग से लगातार सीख रहा है, असल में हमारे लिए क्या अच्छा कर सकता है? चलिए अब एआई के उन फायदों पर नजर डालते हैं जो हमारी दुनिया को सच में बदल रहे हैं। एआई के फायदे तो सच में कमाल के हैं। ये हमारे मिनटों के काम को सेकंडों में निपटा सकता है। हेल्थ केयर में ये डॉक्टरों को बीमारी जल्दी और ज्यादा सटीकता से पकड़ने में मदद करता है। और हमारी रोज की जिंदगी में गूगल असिस्टेंट, सीरी, अलेक्सा, अरे ये सब एआई की ही तो देन है। और तो और ये अंतरिक्ष में जाने से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों जैसी बड़ी बड़ी खोजों को भी मुमकिन बना रहा है। और ये फायदे सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, हमारी असल जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। जब कोरोना महामारी आई तो एआई ने ही वैक्सीन की खोज में तेजी लाने में मदद की। आज किसान मौसम का अनुमान लगाकर अपनी फसलें बचा रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई में इससे काफी मदद मिल रही है। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी शक्ति अपने साथ बड़े सवाल भी लाती है। तो सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? एआई से जुड़े ऐसे कौन से खतरे हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा? सबसे बड़ा डर है बेरोजगारी का, क्योंकि मशीनें धीरे धीरे इंसानों का काम छीन रही हैं। फिर इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे फेक न्यूज़ और झूठे वीडियो फैलाना। एक डर ये भी है कि हम मशीनों पर इतने निर्भर हो जाएं कि खुद सोचना ही कम कर दें। और हाँ, हमारी पर्सनल जानकारी के गलत हाथों में पड़ने का खतरा तो है ही। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये खतरे कोई भविष्य की बातें नहीं हैं, ये अभी इसी वक्त हो रहा है। कई जगहों पर नौकरियां कम हो रही हैं और सोशल मीडिया पर एआई से बने फेक वीडियो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? एआई का सफर कहां से शुरू हुआ और इसका भविष्य हमें इन फायदों और खतरों के बीच आखिर कहां ले जा सकता है? एआई की यात्रा 1956 में शुरू हुई थी। तब ये सिर्फ शतरंज खेलने या गणित के सवाल हल करने तक ही सीमित था। लेकिन आज ये हमारे चारों तरफ है, हमारे फोन में, बैंकों में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह। और भविष्य तो और भी ज्यादा रोमांचक लगता है। सोचिए जरा, एआई की मदद से मंगल ग्रह पर घर बनाना या रोबोटिक सर्जरी से उन बीमारियों का इलाज करना जो आज जानलेवा हैं, और हर बच्चे के लिए एक पर्सनल एआई ट्यूटर, ये सब मुमकिन हो सकता है। ये सारी संभावनाएं किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती हैं, है ना? लेकिन यही बातें हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर लाकर खड़ा करती हैं, जहां हमें एक चुनाव करना है। सच तो ये है कि एआई एक ही समय में एक मददगार दोस्त भी है और एक बड़ा खतरा भी। इसका अंजाम क्या होगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम इंसान इसका इस्तेमाल किस दिशा में करते हैं, सही या गलत। तो आखिर में सबसे जरूरी बात सिर्फ एक है
तकनीक चाहे कितनी भी आगे क्यों न निकल जाए, उसकी लगाम हमेशा इंसान के हाथ में होती है। एआई का भविष्य क्या होगा, ये एआई नहीं, हम तय करेंगे।